हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, सबसे पहले आपको दशहरे की, आने वाली दिवाली की और नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी सिविल इंजीनियर्स को, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स हो, साइट इंजीनियर्स हो या डिग्री या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, उनको सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड और प्रैक्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नॉलेज शेयर करते रहता हूं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर मेरे हर वीडियो को ज़रूर करें, ताकि किसी फ्रेशर सिविल इंजीनियर को, स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे पास जो सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज है मैं वो आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है डैम्पनेस, गीलापन। जो हम लोग देखते हैं अपने घरों में, किसी बिल्डिंग में, छत की सीलिंग में हमको जो नमी दिखती है उसे हम डैम्पनेस कहते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे कि डैम्पनेस एक्चुअली होता क्या है, इसके कारण हम देखेंगे, डैम्पनेस क्यों होता है, इसके सोर्सेस देखेंगे, डैम्पनेस कहाँ कहाँ से आ सकता है, और इसके प्रिवेंशन देखेंगे, मतलब डैम्पनेस के उपाय क्या है। तो डैम्पनेस आने के प्रमुख कारण क्या है, उसे कैसे रोका जा सकता है, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज डैम्पनेस इन बिल्डिंग। Dampness is a state between wet and dry condition। मतलब जो दीवार जो पूरी तरह से ड्राई यानी सूखी भी नहीं होती और पूरी तरह से वेट यानी गीली भी नहीं होती, ऐसी दीवार पर जो पैच हमको दिखता है उसे हम डैम्पनेस आया हुआ है ऐसा कह सकते हैं। इसी के साथ दूसरे शब्दों में भी डैम्पनेस की अगर डेफिनेशन देनी हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल मॉइस्चर इज नोन एज डैम्पनेस। चलते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पर, जहां पर डिटेल्स में जानकारी लेंगे डैम्पनेस के बारे में। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन इज दैट अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर शुड बी फ्री ऑफ डैम्पनेस। तो दोस्तों, अच्छे कंस्ट्रक्शन की पहचान यही है कि वो डैम्पनेस फ्री हो। गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ मॉइस्चर टू एंटर द बिल्डिंग थ्रू द वॉल, रूफ और फ्लोर। मतलब जो अच्छे क्वालिटी का स्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन हो, वो मॉइस्चर को अपने बिल्डिंग में एंटर करने ही नहीं देता है। और ये मॉइस्चर कहाँ से एंटर होता है? ज़्यादातर वॉल से, रूफ से, फ्लोर से। तो इसके वजह से मॉइस्चर आने के बाद ये डैम्पनेस की शुरुआत हो जाती है। द मॉइस्चर एंटरिंग थ्रू द क्रैक्स ऑफ वॉल्स, रूफ एंड फ्लोर्स give a rise to unhygienic conditions such as complication of the structure and its component as well। मतलब दीवारों पे जो क्रैक्स होते हैं उनके थ्रू मॉइस्चर अंदर एंट्री करता है। रूफ पे, टेरेस पे जो हम लोग टाइल्स लगाते हैं वहाँ से भी मॉइस्चर आ सकता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट है उनके थ्रू मॉइस्चर एंट्री करता है और ये आगे बढ़कर डैम्पनेस का रूप लेता है। So, it is necessary to prevent dampness from entering the structure. Every structure should be damp proof. Damp proofing is an important factor of building design, which should be considered during the planning and construction of the structure। तो दोस्तों, dampness रोकने के लिए स्ट्रक्चर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है और हर कंस्ट्रक्शन, हर स्ट्रक्चर डैम्प फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन का प्लानिंग करते हैं, उसी वक्त डैम्प प्रूफिंग का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, उसे कंसीडर भी कर लेना होता है। यह एक ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों सोर्सेस ऑफ डैम्पनेस। तो डैम्पनेस कहाँ कहाँ से आता है वो देखते हैं। पुअर वेंटिलेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डैम्पनेस। तो दोस्तों, पुअर वेंटिलेशन डैम्पनेस का एक मुख्य कारण है। आपने ज़्यादातर देखा होगा जिस घरों में, जिस बिल्डिंग में वेंटिलेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, वहाँ पे डैम्पनेस आता ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किचन में, बाथरूम में, वॉशरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आपको वहाँ पर डैम्पनेस दिखाई देता होगा। अगला सोर्स देखते हैं कहाँ से डैम्पनेस आ सकता है।
dampness can penetrate into the wall through leaking roof tiles। तो जैसे कि मैंने पिछले कुछ पॉइंट्स पहले बताया था कि जो हम लोग स्लैब पे, टेरेस पे टाइल्स लगाते हैं, तो वो जो टाइल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं उसके थ्रू भी वाटर लीक हो जाता है, मॉइस्चर अंदर चला जाता है और उसका परिणाम क्या होता है, डैम्पनेस आपको सीलिंग में दिखाई देता है। अगला मेन सोर्स है दोस्तों वाटर फ्रॉम द प्लम्बिंग लाइंस। वाटर फ्रॉम द लीकी प्लम्बिंग लाइंस ऑफ द एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स कैन रिजल्ट इन डैम्प वॉल्स। तो ये मुख्य कारण है दोस्तों डैम्पनेस आने का। क्योंकि बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग लाइंस होती है, फिर वो दीवार से गई हो या फिर जो एक्सटर्नल डक्ट्स होते हैं प्लम्बिंग के, उनके थ्रू गई हो, और अगर वो लीकेज है प्लम्बिंग लाइंस, तो वो वाटर कहाँ पे, वॉल थ्रू बिल्डिंग में एंट्री करेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डैम्पनेस। वैसे ही एक्सटर्नल प्लम्बिंग लाइन की तरह ही जो इंटरनल प्लम्बिंग लाइन जो हमारे वॉशरूम्स, किचन्स में जो गई होती है, वो भी अगर कहीं लीकेज हो, माइनर भी अगर लीकेज हो दोस्तों, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे दीवार के माध्यम से, फ्लोर के माध्यम से मॉइस्चर पकड़ना शुरू कर देगा और इसका परिणाम क्या होगा, डैम्पनेस में ही होगा। तो ये हो गए दोस्तों मेन सोर्सेस ऑफ डैम्पनेस। अब देखते हैं मेन कॉजेस ऑफ डैम्पनेस इन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों मॉइस्चर राइजिंग अप द वॉल फ्रॉम बॉटम, मतलब ग्राउंड। All the structure have a foundation as a base to support the structure. The foundation rests on the ground. If the ground or the soil is pervious, the moisture continuously travel through it. तो दोस्तों डैम्पनेस का मेन कारण है मॉइस्चर, और मॉइस्चर कहाँ से आता है, मेन ग्राउंड फ्लोर से आता है। और दूसरा, रेन वाटर ट्रेवलिंग फ्रॉम वॉल टॉप्स। If the top portion of the wall is not protected against penetration of water, the rainwater will enter the wall through cracks and will travel down. Leakage in roof will also permit water to enter. मतलब दोस्तों रेन वाटर का जो पानी है वो क्या करता है, दीवार पकड़ के नीचे उतरता है। तो दीवार में अगर क्रैक्स है तो क्रैक्स के माध्यम से लीकेज शुरू हो जाता है और लीकेज से फिर आपका डैम्पनेस आपको दिखाई देता है। तीसरा मेन कारण है रेन बीटिंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल वॉल। If there is heavy rainfall, it strikes the wall, and if the wall is not treated properly, moisture will enter the wall, causing dampness in its interior. तो ये दूसरा पॉइंट भी दोस्तों रेन वाटर के रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें ये बताया है कि अगर जब भी कभी हेवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है, अच्छी दीवार भी मॉइस्चर पकड़ लेती हैं, और अगर जो एक्सटर्नल वॉल है उनको अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया हो, मतलब जब प्लास्टर करते वक्त वाटर प्रूफिंग कंपाउंड अगर नहीं डाला है, तो ये क्रैक्स होके लीकेज, मॉइस्चर, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो अंदर वाली दीवार में डैम्पनेस दिखने का ये भी एक मेन रीज़न है। अदर मिसलेनियस कॉजेस ऑफ डैम्पनेस, दूसरे भी कुछ कारण है, वो भी देख लेते हैं। मॉइस्चर ऑल्सो एंटर्स द स्ट्रक्चर ड्यू टू द फॉलोइंग कॉजेस। पुअर ड्रेनेज एट द बिल्डिंग, मतलब आपका बिल्डिंग जो है वहाँ पे अगर पुअर ड्रेनेज सिस्टम होगा, प्रॉपर पानी जाने की सुविधा नहीं होगी, स्लोप नहीं होगा, वाटर लॉग ज़्यादा होता होगा, तो वो भी एक रीज़न है डैम्पनेस का। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ वॉल्स, अगर वॉल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो डैम्पनेस आ सकता है। इम्प्रॉपर स्लोप ऑफ रूफ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों। अगर रूफ में प्रॉपर स्लोप नहीं दिया होगा तो वाटर लॉग हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, और जमा हुआ पानी क्या करेगा, एक रास्ता ढूंढेगा जहाँ पे क्रैक है, वहाँ से अंदर एंट्री करके पूरे वॉल से, रूफ से वो मॉइस्चर पकड़ लेगा। ये भी एक डैम्पनेस का रीज़न है दोस्तों। और पुअर कंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन अगर ख़राब है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सही नहीं है, तो डैम्पनेस तो आना ही है। फिर क्रैक्स आएंगे, लीकेज होगा, डैम्पनेस आएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर अच्छे होने चाहिए, प्रॉपर सिस्टम से, मेथड से काम होना चाहिए, तब वो बिल्डिंग कहीं जाकर डैम्प फ्री हो सकती है। अब ये तो हो गए डैम्पनेस के सोर्सेस, रीजंस, डैम्पनेस कहाँ से आता है, क्यों आता है। अब हम आगे देखेंगे
हाउ टू प्रिवेंट डैम्पनेस इन बिल्डिंग। तो डैम्पनेस को रोकना भी है, तो कैसे रोकेंगे डैम्पनेस को, देखते हैं अगली स्लाइड से। प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस इन अ स्ट्रक्चर कैन बी डन बाय डैम्प प्रूफिंग। डैम्प प्रूफ कोर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द बिल्डिंग। डैम्प प्रूफिंग कैन बी डन यूजिंग सेवरल मेथड्स। तो दोस्तों डैम्पनेस को रोकने के लिए डैम्प प्रूफिंग करना होता है बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को। ये डैम्प प्रूफिंग कोर्स जो है वो क्या करता है, रोकता है मॉइस्चर को बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए। तो ये डैम्प प्रूफिंग कैसे की जाती है, उसकी क्या मेथड्स है, अलग अलग क्या तरीके हैं डैम्प प्रूफिंग करने के, तो देखते हैं आगे। बिलो गिवन आर द मेथड्स फॉर डैम्प प्रूफिंग अ बिल्डिंग। तो डैम्प प्रूफ कोर्स को डीपीसी भी कहा जाता है दोस्तों शॉर्टकट में। तो ये डीपीसी करने की कौन कौन से मेथड्स हैं? मेम्ब्रेन्स डैम्प प्रूफिंग, इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग, सरफेस ट्रीटेड, ग्रेविटी वॉल कंस्ट्रक्शन और गनीटिंग। तो दोस्तों ये डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स करने के कुछ अलग अलग मेथड्स है। इनके ऊपर भी एक सेपरेट मेथड वाइज वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ज़रूर। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी जो कि सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिकल नॉलेज के रिलेटेड है, ऐसी जानकारी लेने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में इसके मेथड्स के ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।